तो फाइनली दोस्तों हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 का एपिसोड 4 आ गया है और इस एपिसोड ने हमें वो पॉलिटिक्स दिखाई जो गेम ऑफ थ्रोन्स की पहचान थी। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सनफायर ड्रैगन जिंदा है या मर गया, और शीपस्टेलर ड्रैगन हमें आगे दोबारा देखने को मिलेगा या नहीं। आज की वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों के ऊपर बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्मेंट हाई टावर की। इसने टम्बलटन पर कब्जा तो कर लिया है और इसका अंदाज देखकर साफ पता चलता है कि वो एक इंतहाई पावरफुल सख्त मिजाज लीडर है। जिस तरह इसने अपने फौजियों को सजा दी जब वो ह्यू हैमर की बीवी के साथ बदतमीजी कर रहे थे, ये एक बेहतरीन तरीका था अपने फौजियों को बताने का कि अगर तुम लोग अयाशियों में पड़ोगे तो असली मकसद से भटक जाओगे। लेकिन यहाँ पर रेनेरा टारगेरियन के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि ऑर्मेंट हाई टावर को अभी तक पता नहीं चला कि ह्यू हैमर की वाइफ भी टम्बलटन के अंदर मौजूद है। लेकिन मैं ये आपको बता दूं, ये बहुत जल्द उसको पता चल जाएगा, शायद अगले एपिसोड में, जो कि रेनेरा टारगेरियन के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगा। फिर वो लेडी फैटली वाला सीन, जब ऑर्मेंट हाई टावर बेचारा नहा रहा होता है तो ये औरत उसको लगातार घूर रही होती है, जो कि अच्छी बात नहीं है किसी आदमी को गंदी नजरों से देखना। उसकी अपनी भी कोई इज्जत है यार। खैर, ये टम्बलटन शहर मार्केटिंग और सप्लाई चेन के लिए एक बेहतरीन जगह है और लॉर्ड फैटली का इसे ये बताना कि यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ये दिखाता है कि वो कितना डरा हुआ है। लेकिन ऑर्मेंट हाई टावर की मेंटेलिटी बहुत क्लियर है, वो टारगेरियनों से नफरत करता है। और जिस तरह एपिसोड के एंड में इसने ड्रैगन्स को डार्क मैजिक का नतीजा बताया, इससे पता पड़ता है कि वो हिस्ट्री से कितना वाकिफ आदमी है। अब मुझे तो यहाँ पे लग रहा है जो डेरोंग के लाल बाल दिखाए गए हैं, ये भी ऑर्मेंट हाई टावर की एक चाल है। शायद इसे टारगेरियन से इतनी नफरत है कि उसने डेरोन टारगेरियन के बाल भी लाल कर दिए हैं। ऑर्मेंट हाई टावर अब डेरोन टारगेरियन को आयरन थ्रोन के लिए असली उम्मीदवार बना रहा है, क्योंकि वो एमंड और एगोन को कंट्रोल नहीं कर सकता, जबकि डेरोन टारगेरियन इसकी कठपुतली है। दूसरी तरफ अगर हम रेनेरा की बात करें तो भाई साहब इस वक्त इसकी हालात बहुत ही खराब है। अभी से असल प्रेशर का अंदाजा हो रहा है। बादशाह बनना सिर्फ ताज पहनने का नाम नहीं है, बल्कि असल मुसीबत तो तब शुरू होती है जब आपको सल्तनत का असल मतलब पता चलता है। रेनेरा के सामने अब वो सारे चैलेंजेस आ रहे हैं जो किसी भी रूलर को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसी बीच हमें जेन एरिंग का सीन देखने को मिलता है। जब डेमन टारगेरियन इससे सोना मांगने आता है तो वो मौका देखकर सारी भड़ास इस पर निकाल देती है। लेकिन सबसे मजेदार सीन वो था जब डेमन अपनी बेटी रेना से मिलता है। जिस तरह रेना ने शीपस्टेलर को अपने काबू में किया है, ये काम मेकर्स ने बुक से बिल्कुल अलग किया है, क्योंकि बुक में तो ये काम एक नाजायज टारगेरियन लड़की नेटल्स ने किया था। अब शो में ये सब रेना के गिर्द घूम रहा है। देखो, बुक में नेटल्स का किरदार बहुत अहम था, वो डेमन के साथ थी और फिर डेमन ने ही इसे वहां से भगाया था, जिसकी वजह ये थी कि रेनेरा को नेटल्स पर शक होने लगा था कि इसका डेमन के साथ चक्कर चल रहा है। दूसरा ये कि इस वक्त ड्रैगन सीड धोखा दे रहे थे तो रेनेरा इन्हें पकड़ना चाहती थी। लेकिन यहाँ जो असल ट्विस्ट है वो ये है कि शो में रेना और शीपस्टेलर इन दोनों की कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी और शायद अब ये दोनों हमें इस शो में देखने को नहीं मिले। या फिर यहाँ पर एक और चीज हो सकती है, जब वेगार और क्लैक्सिस गोड्स आई की लड़ाई में आमने सामने होंगे तो हो सकता है कि मेकर्स इस बीच डेमन टारगेरियन की मदद के लिए रेना को भी इस बैटल में शामिल कर दें। ये बहुत मुमकिन है कि मेकर्स ऐसा कुछ सरप्राइज हमें दे दें, क्योंकि रेना खुद कह रही है कि वो वापस नहीं जाना चाहती, इसे वहीं रहना है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो भाई वो मंजर देखने वाला होगा। खैर, अब हम बात करते हैं इस एपिसोड की सॉलिड एंडिंग की। सच कहूँ तो एंडिंग काफी पावरफुल थी और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि फ्यूचर में क्या होगा। तो बहुत सारी चीजें जो रायन कोंडल कर रहे हैं वो काफी कंट्रोवर्शियल हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो सनफायर को वापस नहीं लाते तो पूरी बुक की एंडिंग ही बदल जाएगी, क्योंकि डांस ऑफ द ड्रैगन का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो सनफायर और रेनेरा की इस कशमकश पर है। लेकिन अगर सनफायर वापस आ जाता है तो समझ लेना कि कहानी काफी हद तक बुक वाली ही है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट मिलेगा जो हर सीरीज में होता है। मेकर्स इतनी सारी तब्दीलियां कर रहे हैं कि अब एक नई कहानी ही सेट होती हुई दिखाई दे रही है। ये एपिसोड 4 तो सिर्फ एक शुरुआत थी, असल तूफान तो अब आने वाला है। जो लोग बुक पढ़ चुके हैं इन्हें पता है कि आगे क्या धमाका होने वाला है, लेकिन जो सिर्फ शो देख रहे हैं इनके लिए तो हर मोड़ एक नया सरप्राइज है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो एपिसोड 4 एक कंप्लीट पैकेज था। इसमें पॉलिटिक्स भी थी, इमोशंस भी और ड्रैगन एक्शन भी, जो कि एक बेहतरीन बेस भी तैयार करता है। बाकी आप लोगों को कहना क्या है, मेकर्स सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या वो सब खराब कर रहे हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। तो भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।